कि ऐ मुसलमान कौम, उलमाए दीन, सड़कों पे उतरो, अपनी नींद से बेदार हो जाओ। अगर से 23 के दिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे राजा सिंह को, 24 के दिन मैं राशिद खान गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। मैं गोशा महल में दाखिल हो जाऊंगा और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। अगर से कानून हाथ में लेना है, एक टाइम नहीं 1 लाख टाइम लेते हम। सवाल यह है कि जिस तरह की नारेबाजी अभी आपने हैदराबाद की सड़कों पर देखी एक विशेष समुदाय द्वारा, आज तक 70 साल के इतिहास में, मैं विनोद बंसल आपके पास आ रहा हूं, शिवम पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। शिवम आपसे सवाल है, आज तक 70 साल के इतिहास में बहुसंख्यकों की तरफ से इस तरह का कोई प्रदर्शन सड़कों पर उतरकर जिसमें मांग की गई हो फांसी दो या ये सब, या इस तरह का शक्ति प्रदर्शन डराने वाला, ऐसा कभी हुआ है आज तक किसी एक बयान को लेकर कि ये सब हो? ऐसा कभी हुआ है? मुझे नहीं याद आ रहा। मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं, नहीं बिल्कुल नहीं, विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, के तालिबानियों से भी ज्यादा खतरनाक है ये लोग। तालिबानियों का सबको पता है, खुल्लम खुल्ला AK-47 लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये तो हिंदुस्तान, संविधान, जब बात इनकी आती है तो संविधान की आड़ ले लेते हैं, और जब बात आती है इनसे कहने पर कि आप एक क्लियर स्टैंड लीजिए सर तन से जुदा पर, तो ये चुप हो जाते हैं। आपने कहा कि जैसे टी राजा गलत है वैसे ही ये सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले गलत है। नहीं, ये सर तन से जुदा करने के नारे लगाने वाले टी राजा से 1000 गुना ज्यादा गलत है। और मैं बताता हूं, साबित करता हूं कैसे। सुशील शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के राज में, उन्होंने भगवा को आतंकवादी कहा। क्या किसी ने उनका सर तन से जुदा कर दिया? क्या गला काट दिया? नहीं काटा। यही काम दिग्विजय सिंह ने किया। क्या किसी ने उनका गला काट दिया, सर तन से जुदा कर दिया, या उनके खिलाफ नारे लगाए? नहीं लगाए। यही काम शरद पवार ने किया। क्या उनके खिलाफ किसी ने नारे नहीं लगाए? नहीं लगाए। भगवान गणेश का प्रतीक सिन्हा ने बुरी तरीके से मजाक बनाया। क्या किसी ने उनका गला काट दिया? क्या किसी ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया? क्या हंगामा किया? नहीं किया। प्रॉब्लम यह नहीं है, अगर कोई गलत नारे लगाता है या कहता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या कोई भी हो, उसको जेल जाना चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई सरतन से जुदा का नारा लगा रहा है या उसका गला काट रहा है, वो ज्यादा खतरनाक लोग हैं। और ये जो सड़कों पर दिख रहे हैं आपको, ये सीधा धमकी देने का काम है। ये लोगों को भड़का रहे हैं, ये एक धर्म को आग लगा रहे हैं। यहां पर बैठकर शोएब जमाई कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इसी जात के, इसी धर्म के लोगों को भड़का रहे हैं कि तुम करो, क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए मैं बैठा हूं। ये बोलने को तैयार नहीं है कि ये गलत है। शिवम, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए भी। चलो अब मैं जवाब दे देता हूं। शोएब आप ही के पास आ रहा हूं। शोएब, मैं आपकी बात कर रहा था, आपके दिल की बात कर रहा हूं कि मेरी, शोएब की, या मुसलमान भाई की, हम सबकी लड़ाई तो कट्टरपंथियों से। कट्टरपंथियों का धर्म नहीं होता भाई, मैं मानता हूं, और हम सारे भारत के मुसलमानों हिंदुओं की लड़ाई इन लोगों से है। बस मेरा शोएब ये सवाल ये है, जो आप सवाल के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं, अच्छा नहीं लगता कि अगर हैदराबाद के मुसलमान भाई भी मुनव्वर फारूकी के शो के खिलाफ सड़कों पर उतरते और कहते कि इस आदमी का शो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि इस आदमी ने, जो अभी अजीज खान ने बोला, हमारी माता सीता, हिंदू आस्था की माता सीता या प्रभु राम को गाली दी इसने। वो वीडियो मैंने देखा है, मतलब हैरान हो जाएंगे अगर आपने देखा हो शोएब। इस आदमी ने माता सीता को गाली दी, प्रभु राम को गाली दी। अच्छा नहीं लगता शोएब कि अगर हैदराबाद के भी मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर आते कि इस आदमी का शो हम नहीं होने देंगे क्योंकि इसने हमारे भाई हिंदू भाइयों की माता सीता और प्रभु राम को इसने गाली दी? ये होना चाहिए था शोएब या नहीं होना चाहिए था? कैसी कोरी कल्पना कर रहे हो? अमन देखिए, आप ब्रेक से जो अपमान करने ब्रेक वाले से पहले आप मेरे साथ काफी कन्फ्रंटेशन कर चुके हैं। आप दूसरे पार्ट में मुझे बोलने देंगे? 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दो। सबको मिला ना मौका, मुझे भी फेयर देना चाहिए ना। आप मेरे दोस्त हो, दिल के करीब आदमी हो मेरे, तो मुझे भी प्यार जरा दो। देखिए, बात मुनव्वर फारूकी की हो रही है। देखिए, मुनव्वर फारूकी ने, जब वो, पहली बात तो अजीज भाई ने सही कहा कि ऐसे कॉमेडियन जो दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते या देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग समर्थन नहीं करते, और टेलीविजन पैनलिस्ट होने के नाते तो कतई नहीं। और मुनव्वर फारूकी को जब ये काम किया तो इसी मध्य प्रदेश के अंदर सजा हुई, जेल में रहा वो, और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर हमला भी हुआ था कोर्ट के बाहर, आपको याद होगा। लेकिन बाद में इसी मुनव्वर फारूकी को हीरो बनाने का काम किया। तेलंगाना में क्यों? तेलंगाना में हीरो बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, बताओ ना।
आखिरकार तेलंगाना में तेल लगाने का काम क्यों कर रहे हो उसको? ये भाग्यनगर का भाग्य बदलने का काम क्यों कर रहे हो? बैगन क्या भाग्यनगर को दुर्भाग्यशाली क्यों बना रहे हो? इन्हें भुने हुए अरे बैगन, बताओ ना, अरे कुछ बोल दो। इन्हें भुने हुए बैगन क्या बात कर रही है? विनोद बंसल उनको बोलने देते हैं, फिर आप वो अरे कंप्लीट कैसी कर बात लें, कर फिर रहे आप हो? बोलिएगा। नहीं एक ये मिनट, चिकनी चिकनी बातें मत करो। अभी शायद मुनव्वर फारूकी खुले घूम रहे हैं, तो क्या उनको खुले में घूमकर जीने का अधिकार है? क्योंकि राजा को नहीं है खुले में जीने का अधिकार, ये आपने कहा। क्या मुनव्वर फारूकी को खुले में जीने का अधिकार है? क्योंकि वो अभी खुले में जी रहे हैं। जी शोएब जी, सीधा सवाल सुनो, मुनव्वर फारूकी 3 महीना जेल में रह करके आया, 3 महीने जेल से निकल के बाद जब आया है तो अच्छा राजा जी 3 महीने खुला जेल में रह लेंगे, फिर उनको अधिकार मिल जाएगा? राजा जी 3 महीने रह लेंगे। सुन लो, क्यों बुलाते हो फिर? मत यहाँ से अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोलो, जब बोलने ही नहीं देना है तो मत बुलाओ यार। हमको क्या मतलब नेता बनना है क्या? मुझे बोलने ही नहीं देते आप। कट्टरता परोसने के लिए तो नहीं बुलाना, सवाल पूछूं। अरे आप तो नेता हैं पहले से भैया। सवाल पूछ सकता हूँ ना आपसे शोएब? सवाल पूछ सकता हूँ या नहीं? इसी पर बोल रहा हूँ मैं। एक हाँ बोलिए शोएब, बोलिए। इसी पर बोल रहा हूँ। मुनव्वर फारूकी को हीरो बनाने का काम, ठीक है, विनोद बंसल, एक मिनट विनोद बंसल, लेट हिम स्पीक, बोलने देते हैं। बोलिए शोएब। हाँ शोएब, मुनव्वर फारूकी को हीरो बनाने का काम किया कंगना रनावत ने। अब कंगना रनावत किन पार्टी के समर्थक है सब जानते हैं, बीजेपी को खुले सपोर्ट। यही कंगना रनावत ने मुनव्वर फारूकी के लॉकअप को शो देती है, हीरो बनाती है, फर्स्ट प्राइज भी जीतता है, और यहाँ से इसी मुनव्वर फारूकी को हीरो बनाते हैं। अब सवाल ये होता है कि मुनव्वर फारूकी जब अरे भाई चुप रहो यार तुम, ऐसे नहीं, आराम से। क्या फ्रिंज एलिमेंट की तरह बातें करते हो? पर मत उतरिए शोएब, आराम से। हमारी जुबान नहीं है क्या? धमकाओगे, आराम से हिंदुओं का भी धमकाओगे, अरे डिबेट में भी धमकाओगे, पहले धमका लो, फिर हिंदू समाज को धमका लो, कभी गला काटोगे, कभी सर्तन से जुदा की बात करोगे, पैगंबर के नाम पर पता नहीं मेरा गला कब सिल्ट कर दोगे, आपको पता नहीं कुछ भी यार। चलिए बस आप ऐसे डिबेट में तो कम से कम मत करो यार। बलात्कारियों के समर्थक हो तुम, ये पत्थरबाजी मत करिए। बलात्कारियों के समर्थक हो, बोलने नहीं देते बलात्कारी हो आप, बलात्कारी हो आप, बलात्कारियों को माला पहनाते हो, बलात्कारियों को माला पहनाते हो, हलाला का समर्थन करते हो, हलाला का समर्थन करने वाला बलात्कारियों को माला पहनाया बीएसपी वालों ने। ऐसे डिबेट ही नहीं हो पाएगी, वो सवाल ही नहीं पूछने देंगे, वो ही स्ट्रेटेजी होती है, वो स्ट्रेटेजी होती है, वो गोल पोस्ट चेंज कर दिया जाता है। कम से कम बोलने देते हैं, अपने आप एक्सपोज होंगे, बोलने तो दीजिए विनोद बंसल, अपने आप एक्सपोज होंगे, जनता तय करेगी ना भाई, ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, जो बोले जनता जज कर लेगी, बात खत्म। बोलिए आप शोएब। ठीक है अमन, मैं 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं। फिर अमन, फिर ये मुनव्वर फारूकी तेलंगाना में अपना शो करने के लिए उसने यहाँ से ऑर्गेनाइजर ने परमिशन ली होगी। अब सवाल ये उठता है कि आपको अगर इसका शो बंद करवाना है तो आप प्रशासन को खत लिखेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे कि भाई इसका बंद करवाइए शो। आप इसके प्रतिकार में आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपशब्द कहेंगे और आप ये उम्मीद करते हो कि मुस्लिम समाज प्रतिकार नहीं करे? आप बताओ कि टी राजा यहाँ से उसको प्रशासन के पास जाना चाहिए था ना, अगर मुनव्वर फारूकी का शो खत्म कराना है। अच्छा एक सवाल पूछता हूं आपसे, तो फिर ये टी राजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, इसको किसने इजाजत दी है? शिवम को भी बोलना है, किसने इजाजत दी? 10 सेकंड, एक मिनट आ रहा हूं शिवम, आ रहा हूं। मुझे एक सवाल है आपसे, एक मिनट शोएब, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं शोएब, एक सवाल। टीवी चैनल जो है फॉर एग्जांपल राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, कल को उसके खिलाफ कोई हल्ला बोल नहीं। मैंने बोला गलत है, मैंने बोला गलत है, छोड़िए ना, आप 1 मिनट मेरी बात सुनिए अब शोएब। फॉर एग्जाम्पल कल को हैदराबाद में टी राजा का शो हो, टी राजा का शो ऑर्गेनाइज हो रहा है और टी राजा साहब आएंगे मंच पे, तो आप लोग क्या होने देंगे, क्या होना चाहिए, क्या करेंगे? अरे वहां की आवाम यहाँ से कमिश्नर को अप्रोच करेगी, कमिश्नर को अप्रोच करेगी, प्रशासन के पास जाएगी। अच्छा तो प्रशासन के पास जाएगी, उसको रोकेगी। तो टी राजा का शो अगर प्रोटेस्ट कर सकती है ना भाई, अगर इनका शो मुनव्वर फारूकी का हो सकता है जिसने हिंदू आस्था का अपमान किया, तो टी राजा का शो भी होना चाहिए। अगर 3 महीने बाद जेल से बाहर निकल कर आ जाते हैं, 3 महीने सजा काट ली उन्होंने, फिर उनका भी शो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर टी राजा का शो को मुझे प्रोटेस्ट करना है तो क्या मैं हिंदू देवी देवता का अपमान करूंगा? बताओ। नहीं, वो गलत है। पढ़े लिखे आदमी हो। मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। मैंने बोला वो गलत है। आप समझे नहीं, आपने सुना नहीं। मैंने तो डिबेट की शुरुआत में बोला था। शिवम आप बोलिए, मैंने तो डिबेट की शुरुआत में बोला शोएब, वो गलत है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट गलत है, लेकिन जो कहा जा रहा है राजा को मारो, टी राजा को मारो, जहां दिखे उसको मारो, वो गलत है। बोल दीजिए भाई, बात खत्म हो जाएगी। अगर मुझे टी राजा को मारो, जहां दिखे वो मारो। मुसलमान भाई, जहां टी राजा दिखे उससे मारो, वो गलत है। क्या है मॉब लिंचिंग कर रहे हो यार? किसकी? टी राजा की मॉब लिंचिंग कर रहे हो आप, बोलने नहीं दे रहे हो। अरे तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो आप। टी राजा। हाँ बोलिए। मैं अमन जी, बात बहुत क्लियर है। अगर इस देश में आजाद, सुन लीजिए, अगर किसी का शो कैंसिल करवाना लगातार बोले तो मैं किसी दूसरे धर्म के देवी देवता का अपमान नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं। सुनिए। अच्छा शोएब, अब नहीं करूंगा, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। राष्ट्र तो मुनव्वर फारूकी का शो हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया भाई। हो गया ना शो, किसी ने कुछ किया क्या? नहीं किया ना भाई। कोई करेगा क्यों? जब ऐसे टी राजा को जमानत मिल गई, टी राजा को जमानत मिल गई ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कैसे कहा? अरे तो वो कोर्ट में तय होगा ना भाई। तो वो महात्मा हो गया क्या? कोर्ट में तय होगा ना। किसने कहा महात्मा हो गया? महात्मा हो गया क्या? किसने कहा महात्मा हो गया? जो सरतन से जुदा की नारेबाजी कर रहे हैं वो महात्मा हो गए। फूल माला पहना, जो कह रहे हैं कि इसको मार दो, उसके लिए वो महात्मा हो गए। न्यूज 18 का यहाँ से आप अवार्ड रख दो। मैं सुजाता आपके पास आऊंगा। अजीज खान, अब एक एक करके सब बोलेंगे, ऑडियो बंद रहेगा, एक बार में एक आदमी बोलेगा। कमाल की बात। जब से ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तमाम तरह के हेट स्पीच, सुन लीजिए, लगातार चलाने से कोई लाभ नहीं है, प्लीज सुन लीजिए। जब से ये कानून से ही मामले बनेंगे। बोल दीजिए ना, एक बार टी राजा को जीने का अधिकार है तो दूसरे को भी सुनना चाहिए। आप जल्दी अपने बीच में बोलता है तो लगातार बोलते चले जाते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। एक मिनट रुकिए ना, फिर एक मिनट इनको एक्सपोज करता हूं। एक सेकंड के अंदर एक मिनट रुकिए। शोएब बोल दीजिए, नुपुर और टी राजा को जीने का अधिकार है। अरे बिल्कुल, कानून ने अधिकार दिया है, उनको जीने का अधिकार है। बोलिए ना, मैं उनकी जिंदगी का समर्थन करता हूं। बोलिए, मैं नुपुर शर्मा और टी राजा की जिंदगी का समर्थन करता हूं। लेकिन नहीं, बोलिए, मैं उनके जीवन जीने का समर्थन करता हूं। तेलंगाना पुलिस थी तो इसका टी राजा की गिरफ्तारी हुई। हो गई। पहले शिवम, फिर सुजाता, फिर अजीज। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं। सुनिए, ना ही ये, सुनिए शोएब जमाई, ना ही ये इस्लामिक राष्ट्र है, ना ही यहाँ पर शरिया चलता है, और ना यहाँ पर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ना यहाँ पर कोई एंटिटी है। इस देश में कोर्ट कानून सब है, और इसी देश में अदालतें हैं। चिल्लाइए मत लगातार। नहीं, लगातार चिल्लाइए मत, इससे कोई लाभ नहीं है। मुझे बीच में नहीं चिल्लाना है। मैं बेहतर चिल्ला सकता हूँ, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है। प्लीज उनको बंद करा दीजिए 30 सेकंड के लिए। ये उंगली दिखा के नीचे करिए, ये कोई इस्लामिक आतंकवाद यहाँ मत फैलाइए। नहीं, शो पे मत फैलाइए इस्लामिक आतंकवाद, यहाँ पर मत फैलाइए। जितना ड्रामा करना है बाहर जाकर करिए। आप भी चले जाइए हैदराबाद, बहुत सारे सरतन से जुदा के नारे लग जाए, बन जाइए नेता वहां पर जाकर। यहाँ टीवी पर मत बनिए नेता, ड्रामा करने का काम। नहीं, ड्रामा मत कीजिए। ये तस्वीरें रात की एक बार दिखा दीजिए, क्या हुआ था एक मिनट रात को। शोएब को देखना चाहिए, जो अभी भी उकसारे भड़का रहे हैं, उनको दिखा दीजिए। ये अगर मैं आपको लोकेशन ना बताऊंगा तो आपको लगेगा पाकिस्तान की है ये तस्वीरें, मतलब सही मायनों में, क्योंकि पाकिस्तान के हैदराबाद से भी ऐसी तस्वीरें आई थी जब अशोक को मारने के लिए उन्मादी भीड़ कट्टरपंथियों की। ये जो तस्वीरें आई थी अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के हैदराबाद से आई थी। सर तन से जुदा की नारेबाजी हुई थी जब एक अशोक नाम के शख्स को फर्जी इश्निंदा के मामले में मारने के लिए कट्टरपंथियों की भीड़ उसके घर तक पहुंच गई थी। तब भी सर तन से जुदा के नारेबाजी लगे थे। अब ये हो गया कि इंडिया में नॉर्मल, मतलब ये सब अब पहले पाकिस्तान में होता था ये सब, सीरिया अफगानिस्तान, तो हम कोई पाकिस्तान थोड़ी ना, इस्लामिक गणराज्य थोड़ी ना, इस्लामिक स्टेट थोड़ी ना बन गए, लेकिन आदत डाल दी जा रही है। अब शिवम आप बोलिए, सबको ऑडियो बंद रहेगा, पीसीआर एक एक करके बोलेंगे, सबको ऑडियो बंद रहेगा। शिवम बोलेंगे।